अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबशर इकबाल अलवरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है किसी भी कारोबार को शुरू करते वक्त या फिर कारोबार को शुरू करने के बाद उसको बंद करते वक्त जल्दी ना करें। ये जो आज की हमारी वीडियो है ये मेरे बिज़नेस से रिलेटेड है। ठीक है, मुबशर एडवर्टाइजिंग एजेंसी के नाम से हमारा लाहौर में सेटअप है और इस सेटअप पे पिछले 12 साल से लोग आते हैं अपने डूबे हुए कारोबार को बेहतर बनाने के लिए और बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए। लोग आते हैं अपने कारोबार की एडवर्टाइजिंग के लिए हमारे पास। ठीक है, और ये जो हमारा एरिया है बहरिया टाउन लाहौर, ये तकरीबन पाकिस्तान के जो रिचेज़ एरियाज़ हैं ना उनमें से एक है। यहाँ पे डेली बेसिस पे बेशुमार लोग नया कारोबार करने के लिए आते हैं और इसी तरह से बेशुमार लोग अपना कारोबार फ्लॉप करके अपना सब कुछ लुटा के वापस भी जा रहे होते हैं। फिर लोग आते हैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और फिर वो चले जाते हैं। फिर उसी दुकान में उसी सेटअप में नया बंदा आता है, वो भी फ्लॉप होकर चला जाता है। फिर उसी दुकान में आता है। इसी तरह से 6 बार बंदे चेंज हुए हैं और हमने चेंज होते हुए देखें। बहुत दुख होता है जब कोई बंदा नया कारोबार करता है और फिर वही गलतियों को दोहराता है जो उससे पहले वाला वहीं पे वो गलतियां कर रहा था, और इन्हीं गलतियों को दोहराने के बाद ये भी अपना जो भी जमा पूंजी लेके आके अपने बिज़नेस में लगाई होती है उसको बर्बाद करके और अपना दिवालिया करके यहाँ से जा रहा होता है। ठीक है, तो बेसिकली ना दुख आप लोगों को तब ज़्यादा होता है जब आप कुछ चीज़ों को जानते हो। ठीक है, जब आपके पास सवालात के जवाब हों, जब आपके पास प्रॉब्लम का सलूशन हो और आप कर कुछ ना सकते हो, तब आपको दुख ज़्यादा होता है। अगर आपको किसी चीज़ का मालूम ना हो, किसी चीज़ का इल्म ना हो, कोई किसी के साथ कोई मसला हो जाए जहाँ पे आप कुछ ना कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पे आपको दुख भी नहीं होता इतना। तो बेसिकली मैं चाह रहा था कि जो मुझे देखने वाले हैं कम से कम उनको मैं इस तरह से गाइड कर दूँ कि वो अपना कारोबार करते वक्त ये मिस्टेक्स ना करें। देखें, एक सिंपल चाय है ना, उसको बनाने के लिए भी आपको मुख्तलिफ स्टेप से गुजरना पड़ता है। उसकी भी एक रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको पूरा करना पड़ता है। ठीक है, जैसे एक मिसाल है, आपको फ्रेश दूध चाहिए, उसके लिए पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, उसको फिर इस तरह से पकाना है। उसके बाद जाके आप चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। अब इसके अंदर से अगर आप एक मिसाल है पत्ती निकाल दें, चीनी निकाल दें या दूध ही निकाल दें, तो क्या आप चाय का मज़ा ले सकते हैं? इसी तरह से बिज़नेस करते वक्त ना कुछ ख़ास चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप उनको नहीं रखते तो उनका खमियाजा भी आपको भुगतना पड़ता है। लोग उस बंदे को देख रहे होते हैं जहाँ पे मिठाई बट रही होती है, ठीक है, और नया एक कारोबार खुल रहा है जी, क्या हो रहा है जी, यहाँ पे कोई बिज़नेस बन रहा है, शॉपिंग मॉल खुल रहा है, ठीक है, यहाँ पे फ़लाँ सेटअप बन रहा है। लोग उसको देख रहे होते हैं, बड़े खुश हो रहे होते हैं, और मैं उसको नहीं देख रहा होता। मैं उसकी बैक साइड पे जो उसको छोड़ के जा रहा होता है, ठीक है, एक सेटअप को खाली करके जो जा रहा होता है, मैं उसको देख रहा होता हूँ कि यार इसने क्या मिस्टेक्स की हैं, ये कहाँ पर गलती करता रहा है, कहाँ पर अगर ये बेहतर करता तो ये अपने इस कारोबार को रन कर सकता था, ये किस वजह से नाकाम हुआ, किस वजह से फ्लॉप हुआ है। ठीक है, क्योंकि उन गलतियों को देखने से मैं सीखता हूँ और मैं सीखने के बाद अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को सिखाता हूँ ताकि उनका फ़ायदा हो, ताकि वो अप हो। ठीक है, अगर उनकी खुशियों में शामिल होकर मैं उन्हीं चीज़ों को एंजॉय करूँ जो वो करते हैं, तो कभी भी इस नाकाम बंदे से मैं कुछ सीख नहीं सकता। तो इसलिए कोशिश करते हैं उस नाकाम बंदे से जो चीज़ें सीखी हैं वो आज आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, किसी भी कारोबार को शुरू करते वक्त आपने ना कुछ चंद बेसिक चीज़ों पर नज़र रखनी है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्वालिटी के उस इलाके में जितने भी बिजनेसमैन बैठे हुए हैं जो आप वाला बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है, वो किस तरह की क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या आप उनसे बेहतर क्वालिटी दे सकते हैं, ठीक है, या फिर आप कम से कम उनके लेवल की क्वालिटी दे सकते हैं। उसके बाद जो प्राइस है, वो लोग किस प्राइस पे बैठे हुए हैं, ठीक है, किस प्राइस पे अपना बिज़नेस कर रहे हैं, उस प्राइस पे आप अपनी चीज़ों को फ़रोख्त कर सकते हैं या फिर उससे कम पे कर सकते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा पे नहीं। स्टार्टिंग में आप लोगों को इन 2 चीज़ों को देखना। उसके बाद आपने उन लोगों के पास फिर दोबारा से विज़िट करना है और आपने देखना है कि उनकी आफ्टर सेल सर्विसेज कैसे हैं, क्या आप उनसे अच्छी अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। अगर कोई आपसे चीज़ ख़रीदता है उस वक्त तो आपने स्माइल करके बड़े मुस्कुरा के आपने वो चीज़ें बेची हैं, ठीक है। अगर वही चीज़ें आपके पास वापस ले आए और वो इस्तेमालशुदा नहीं है और आपको क्या तकलीफ़ होगी अपनी जेब से पैसे निकाल के उसको वापस देते वक्त, ठीक है, क्या आप वही स्माइल जो आपने उसको बेचते वक्त की थी वो स्माइल आप दोबारा से कर सकते हैं वापस करते वक्त, ठीक है, ये चीज़ें। उसके बाद अगर उसकी चीज़ में कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम आ जाती है उसको वारंटी दे सकते हैं, उसकी आप पेन को अपनी पेन समझ के उसको बाकायदा उसका सलूशन दे सकते हैं या फिर उसके लिए कोई हल दे सकते हैं उसको, यानी कि उसके और ज़्यादा करीब होने के लिए, उसकी मोहब्बत को हासिल करने के लिए आप क्या कुछ दे सकते हैं। आफ्टर सेल सर्विस में ये चीज़ें होती हैं। आप कारोबार करते वक्त ना अपनी गली में ना देखें कि लोग क्या रेट दे रहे हैं, आप पूरे उस एरिया को विज़िट करें और कोशिश करें जितने भी लोग वहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं सब को जाके अच्छे तरीके से नोट करें, चाहे आप क्लाइंट बनकर जाएँ, चाहे आप दुकानदार बनकर जाएँ, जैसे भी, और लोगों को देखें कि वो किस लेवल की क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, किस प्राइस पे दे रहे हैं, उसके बाद क्लाइंट को सर्विसेज किस तरह की प्रोवाइड कर रहे हैं। सारी चीज़ें देखने के बाद देखें कि यार वो पैसे कितने मार्केट से कमा रहे हैं। अगर एक मिसाल है उनका कारोबार लो है तो किस वजह से है, ठीक है, कस्टमर के साथ उसका बिहेवियर ठीक है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है। उसके बाद
अगर एक मिसाल है पैसे ठीक कमा रहे हैं तो आपके लिए भी प्लस पॉइंट है कि आप वहाँ पे बिज़नेस कर सकते हैं। अगर एक मिसाल है उनके हालात तंग हैं, उसके बाद देखें कि वो पब्लिसिटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर उस इलाके में वो खूब पब्लिसिटी भी कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद वो क्वालिटी बहुत लेवल की प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बाद वो बहुत मुनासिब प्राइस पे दे रहे हैं, ठीक है, आफ्टर सेल सर्विसेज भी बहुत आला हैं, उनकी बातचीत, बोलचाल, क्लाइंट के साथ अच्छा बिहेवियर, सब कुछ है जो आप नहीं प्रोवाइड कर सकते, उसके बावजूद वो नीचे जा रहे हैं, डाउन जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उस एरिया में आपको वो कारोबार नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप किसी और जगह का, किसी और एरिया का इंतखाब कर सकते हैं बिज़नेस के लिए। उस एरिया में आपका, मेरा ख्याल है कि बिज़नेस ठीक नहीं होगा। अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि अपना बिज़नेस करते वक्त जो उनका बजट होता है ना, उसका 100% वहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है, और वहाँ पे बैठे रहते हैं, मार्केटिंग पे कुछ नहीं लगाते, जिसकी वजह से उनके पास क्लाइंट नहीं आता और उनके जो मामलात होते हैं ज़िंदगी के, वो तंग से तंग होते चले जाते हैं। 2-4-6 महीने उस बिज़नेस को चलाने की कोशिश करते हैं, जब नहीं चलता तो उसके बाद उसको बंद करके, फ्लॉप करके, और फिर वो जा रहे होते हैं अपना दिवालिया करके। तो इसके बरक्स तरीकाकार ये होता है कि आपका जो भी बजट है उसका जो 100% है ना, उसमें से आपने सिर्फ 40% आपने अपने बिज़नेस पे लगाना है, उसका जो 60% है वो आपने एक साइड पे कर लेना है। ठीक है, उसमें से 60% में से आपने सिर्फ 20% लेना है और मार्केटिंग पे लगाना है। आपने मार्केटिंग में देखना है कि आपके बिज़नेस के लिए जो परफेक्ट मार्केटिंग है वो कौन सी है। ऑनलाइन मार्केटिंग बेहतर है, आपके पास पोस्टर्स की मार्केटिंग करनी चाहिए आपको, या फिर आपको बैनर्स डिस्प्ले करने चाहिए, आपको केबल पे ऐड देने चाहिए, आपको स्क्रीन पे ऐड देने चाहिए। ठीक है, बेशुमार चीज़ें। मुख्तलिफ बिजनेसेस के लिए मुख्तलिफ मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज़ होती हैं, उनके लिए भी मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जब आपने मार्केटिंग के लिए 20% अपना बजट रख लिया, उसके बाद आपके पास बचता है 40%। ठीक है, वो 40% आपने एक साइड पे रखना है जो आपके मामलात को हैंडल करेगा। ठीक है, अगर आपके लिए कोई मसला मसाइल बन गए हैं, ठीक है, आपके ऊपर कोई मुसीबत आ गई है, कोई आपकी कोई ख़राबी पड़ गई है किसी भी चीज़ में, या फिर एमरजेंसी कहीं पे कोई पैसे लगाने पड़ गए, तो आप लगा सकें। आपने अपने बिज़नेस की मार्केटिंग में सबसे पहला काम, जो आपके बिज़नेस का मेन साइनेज है ना, वो बड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए, सबसे बेहतरीन होना चाहिए। पूरी मार्केट में जब कोई बंदा देखे ना, तो उसको सबसे पहले आपका सेटअप नज़र आना चाहिए, एक ये चीज़। उसके बाद आपने अपने उस पूरे एरिया में, ठीक है, पब्लिसिटी करनी है, जिस तरह से भी करके आपने पूरे एरिया में बता देना है कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ। आपके इर्द गिर्द के जितने भी लोग होंगे, आपके हमसाए होंगे, सबको पता होना चाहिए इस चीज़ का सेटअप बन चुका है। लोगों के साथ अच्छा रवैया रखें, जो आपके हमसाए हैं उनको आप कोई ना कोई किसी भी तरह से ट्रीट देने की कोशिश करें, उनके साथ मोहब्बत के साथ पेश आएँ, उनको एहसास दिलाएं कि मैं आपका भाई हूँ, ताकि वो भी आपके भाई बने और आपको एहसान का बदला एहसान से दें। लोगों को आपके बारे में गाइड करें और आपके पास क्लाइंट्स भेजें। मार्केट में जो चीज़ सबसे ज़्यादा काम करती है ना, वो होती है आपकी अच्छी गुफ्तगू, आपकी मोहब्बत है जो लोगों को देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो पॉजिटिव हैं, ये अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। बिज़नेस करते वक्त बिज़नेस को रीड करें। ठीक है, अगर एक मिसाल इस वीडियो में कोई चीज़ मिस हो गई है तो कम से कम गूगल कर लें, आपके बिज़नेस से रिलेटेड लिख के कर लें। आपने बहुत कुछ गूगल किया होगा, तो कम से कम अपने बिज़नेस को भी गूगल किया करें। जो आपके दिमाग में आइडिया है ना, तो वो कम से कम आप गूगल करके देख लिया करें कि इसके बारे में लोगों ने पूरे पूरे कॉलम लिखे हुए हैं, पूरी पूरी किताबें लिखी हुई हैं जो आपकी नज़रों से दूर हैं। आप लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद करके और आप अपने आप को फ्लॉप करके, आप अपनी ज़िंदगी पे एक नेगेटिव असर डाल के कि यार मैं एक नाकाम तरीन इंसान हूँ, ये ठप्पा लगा के आप चले जाते हैं एक बिज़नेस को फ्लॉप करके, और आप एक जहमत नहीं करते गूगल पे सर्च करने के लिए। जबकि आप मोबाइल लेना हो, आपने कोई LCD लेनी हो, आपने अपनी अय्याशी के लिए सामान लेना हो, तो आप सारी चीज़ें गूगल पे सर्च करते हैं, मगर अपने बिज़नेस को सर्च करने के लिए गूगल कभी यूज़ नहीं करते। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को कुछ इसमें नया समझने को मिला होगा। अगर समझने के लिए मिला है तो भाई प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को अप्लाई करें, ताकि आपकी तरक्की में हमारे पाकिस्तान की तरक्की है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।